सारे जन ताड़ी मार के हालेलुया हालेलुया। तो समा बहुत वधीक हो गया है, तो असी बाकी का समा रब दे दाग जाता। हालेलुया। इसके ऊपर बाइबल रख सकते हैं। आइए हम लोग पवित्र शास्त्र के अंदर आगे बढ़ेंगे। याकूब का पुस्तक 2 अध्याय उसमें 21 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। मेरे पास ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਬਣਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋ ਅਤੇ ਤਨ ਮੁਸਤਗਲਾ ਦੀ ਬਾਲ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। आमीन। हिंदी ये मैच चलेगा। हालेलुया। 21 से 23 तक पढ़ना है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, जब अपने पिता अब्राहम ने अपने पुत्र को वेदी पे चढ़ाए तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अंत तूने ये देख लिया है, अर्थ तूने देख लिया है कि विश्वास ने इसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर क्या किया है? प्रभाव डाला है। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और कर्मों से विश्वास क्या होता है? सिद्ध होता है। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शास्त्र में कहता है परमेश्वर को अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। वो उसके लिए धार्मिकता करके क्या किया गया? गिना गया। जो लेख उसके बारे में लिखा था वो पूरा हुआ और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर का कौन है? मित्र है। हालेलुया। यदि अब्राहम परमेश्वर का मित्र है तो आप और मैं कौन है? हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर बात करता है, अच्छा मित्र मैं हूं। हालेलुया। सच्चा मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इस दुनिया का मित्र आपको आपके बुरी वक्त में छोड़कर भाग जाएगा। आपके साथ में आखिरी तक खड़े रहने वाला एक ही सच्चा मित्र है और वो मित्र है प्रभु यीशु मसीह।
हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद में हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं, उत्पत्ति का किताब 22वां अध्याय में 1 से लेकर 9 तक इस रीति से वर्णन करता है। परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया और कहने लगा, तूने अपना एकलौता एक पुत्र या अपना ईसाक को ले ले और क्या कर, ममरे में जाकर उसको क्या कर, बलिदान कर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये शब्द जब अब्राहम के पास आया, ये शब्द को अब्राहम सारा के साथ में शेयर नहीं किया। बोलो हालेलुया। अगर ये बात को अब्राहम सारा के साथ में शेयर किया रहता तो क्या होता? उसको घर से बाहर जाने देती? आयुब के औरत के मौके खड़ा हो जाती, तू भी नहीं चाहिए, तेरा प्रभु भी नहीं चाहिए, मैं लिया ईसाक को, मैं चला मेरा मायके। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने क्या नहीं किया, इस बात को सारा के पास क्या नहीं किया, उसने शेयर नहीं किया। हालेलुया। उसके जीवन में उसका बीवी को उसने प्रथम स्थान नहीं दिया, उसने उस खुदावन खुदा का प्रथम स्थान रखा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख के अनुसार ईसाक को वो साथ में लेकर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब्राहम के माइंड में ये नहीं आया, लड़का को तो बलि चढ़ाना है ना, तो 3 दिन के यात्रा में जाकर क्यों बलिदान करने का है। इधर भी अड़ोस पड़ोस में बहुत सारा क्या है, बहुत सारा पहाड़ है, ये पहाड़ में लेकर जाकर क्या करता, मैं क्या करता, उसको बलि चढ़ा देता। हालेलुया। परमेश्वर ने जो स्थान बताया वो स्थान में जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर जो स्थान को दिखाया, आपको चुनकर जो चर्च में आपको प्रभु ने लेकर गया, जो सत्य वचन मिलने की जगह में, वहां आपके लिए जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन के अंदर आत्मा भी है और जीवन भी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर से चुना गया आराधना स्थान। आप ये मत समझना मेरे घर के बाजू में दूसरा भी चर्च है, यहाँ अड़ोस में दूसरा चर्च है, पड़ोस में दूसरा चर्च है, इतना दूर क्यों मैं जाऊं ये एंड टाइम का संदेश सुनने के लिए। मैं इधर बाजू में जाकर क्या कर लेता, बैठ जाता। हालेलुया। अगर अब्राहम इस रीति से सोचता तो आइजक को जिंदा नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया। आज भी आपको सत्य वचन जहां मिलता है, जिस स्थान पर प्रभु ने आप पर जोड़ कर रखा है, वो कितना भी दूर क्यों ना हो, आपको जाना पड़ेगा अगर अनंत जीवन के अंदर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्दों से जीवित रहेगा। प्रत्येक शब्द। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये बाप बेटे दोनों बात कर कर जा रहे हैं। पर अब्राहम कुछ हद तक सेवक लोगों को साथ में लेकर चला, उसके बाद में बोला तुम लोग यहां रुक जाओ, मैं और बेटा हम लोग दोनों जाकर आराधना करके लौट कर आऊंगा। ऐसा बोला, लौट कर आऊंगा बोला या लौट कर आएंगे बोला। हालेलुया। सिंगल में बात किया या फ्लोरल में बात किया। हालेलुया। हम लोग जाकर प्रभु को मिलकर प्रभु की आराधना करके हम दोनों ही क्या करेंगे, लौटकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने ये नहीं बोला प्रभु तो बलिदान देने के लिए बोल दिया है, अभी इसको लेके जाकर बलि करना है, मैं मेरे बेटा को बलि चढ़ा दूंगा और मैं अकेला क्या करूंगा, आऊंगा। हालेलुया। उसका मुंह से शब्द निकला, हम लोग जा रहा है और हम लोग दोनों ही क्या करेंगे, वापस आएंगे। हालेलुया,
जब जाते 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 लड़का पिताजी से बात कर रहा है, डैडी, ओ माय डियर डैडी, क्या है? चूरी है, लकड़ी है, आग भी है, बलिदान, बलि वस्तु किधर है? हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम बेटे को देख रहा है, डोंट वरी माय डियर सन, ये सब कुछ तो अपने पास है, लेकिन बलि वस्तु को वो देख लेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बलि वस्तु को कौन देख लेगा? वो देख लेगा। शास्त्र में कहता है, मैं वही हूं करके यदि तुम विश्वास ना करोगे, तुम तुम्हारे पापों में क्या हो जाओगे? मरोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लकड़ी है, आग है, छुरी है, सब कुछ है, लेकिन बलि वस्तु, बोला वो देख लेगा। आज आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराने के अंदर जो कुछ भी जरूरत है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो देख लेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। क्या वो केवल अब्राहम, इसहाक, याकूब का ही परमेश्वर है क्या? वो आपका भी परमेश्वर है और मेरा भी परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब वो लोग ऊपर गए, परमेश्वर उसका परीक्षा ले रहा था। आज आपके जीवन में भी कैसे भी रीति से परीक्षा आ सकता है, लेकिन शास्त्र में कहता, आखिरी तक जो बने रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। कब तक? आखिरी तक जो बने रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी कहने के समय पर कहते हैं, तीसरे दिन में अब्राहम अपने आंखों को उठाकर दूर से ही उस जगह को क्या किया? देखा। हालेलुया। हम लोग भी दूर से ही एक जगह को देख रहा है और मन में आशा है, मन में विश्वास है, एक दिन में वो जगह में हम लोग जरूर पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो दूर से एक व्यक्ति आने के लिए हम लोग क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा रहने का स्थान यहां नहीं है, हमारा रहने का स्थान किधर है? ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये पंजाब आपका है? ये पंजाब के लोग हैं आप लोग? हालेलुया। हमारा नबी कहता है, वी आर नॉट अमेरिकन। हालेलुया। हम अमेरिका के क्या नहीं है? नहीं है। अपने पत्नी के पास बात करने के टाइम में बोलता है, पत्नी बोलती है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? वो बोला, हम यहाँ के लोग नहीं है, हम वहां के लोग हैं। बोलो हालेलुया। हम किधर के लोग हैं? वहां के लोग हैं। वह दूरी से उसने क्या किया? उस काम को क्या किया? वो देखने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का आज्ञा मानना ही क्या है? उसका योग्य चाल चलना। परमेश्वर का आज्ञा मानना ही क्या है? उसका प्रिय चाल चलना। एक औरत ने एक आज्ञा को मानी नहीं, इतना बड़ा मुसीबत के अंदर हम लोग आ गए। हालेलुया। कितना आज्ञा को मानी नहीं? वो एक ही आज्ञा को मानी नहीं है। उसने बोला, इसको जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। उसने बोला, खाकर तो देखते हैं। इंसान के अंदर इतना चर्बी है ना, परमेश्वर जो काम को करने के लिए बोलता वो काम को कभी नहीं करता, और जो काम को प्रभु नहीं करने के लिए बोलता उसको वो पैदा करेगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला, तुम दूसरे दिन के लिए मन्ना जमा नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। उस दिन का मन्ना उसी दिन तुमको क्या करना है? खाना है। उसमें कुछ होशियार लोग निकले, देखते हैं ना कल के दिन क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या किए वो लोग? जमा करके रखकर दूसरा दिन देखे तो क्या हो गया? उसके अंदर क्या पड़ गए? हालेलुया,
हालेलुया। तो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना ही क्या है? श्रेष्ठ बात है। हालेलुया। इसके लिए शास्त्र में कहता है इस वचन को पढ़ने वाला और इस वचन को सुनने वाला और इस वचन के अनुसार चलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। हम केवल पढ़ने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले ही नहीं, उसके अनुसार हम चलने वाले बने। हालेलुया। आज्ञा को तोड़ने वाले नहीं, आज्ञा को पालन करने वाले हम बने। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब इसका हाथ बांधा गया, कुछ नहीं बोला इसे, क्यों बांध रहा है करके बोला क्या? कुछ पिताजी के साथ में कुछ लफड़ाबाजी किया उधर। आजकल के बच्चे बाप एक बोलता है तो बेटा 4 शब्द बोलने के लिए चालू कर देता है। हालेलुया। लेकिन वो बाप बेटे के रिश्ते में एक भी उलट सुलट बात क्या नहीं हुआ, उधर नहीं हुआ। हालेलुया। वो पूरा पूरा पिता का आज्ञा का क्या किया? पालन किया। यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आए वो बोले मेरा पिता जो कुछ भी दिखाता है उसी को मैं करता हूं, उसके अलावा मैं दूसरा कुछ नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है दूसरा पिता ऊपर बैठा है और ये पुत्र नीचे खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला पिता और मैं कितना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसको आग बांधकर लेटा दिया। जब काटने के लिए छुरी निकाला तो एक आवाज आया। हालेलुया। जब काटने के लिए जब छुरी निकाला तो वहां क्या आया? एक आवाज आया, बोला तेरे बेटे के ऊपर हाथ मत लगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने आइजक को बलि चढ़ाने से प्रभु रोका? कारण क्या है? आइजक का लहू आपको और मेरे को यहां तक लेकर नहीं आ सकता। आपको और मेरे को यहां तक लाया है तो वो प्रभु यीशु मसीह का लहू लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को छुड़ाने के लिए एक मनुष्य मरना जरूरी था, लेकिन इस संसार के अंदर कोई भी मनुष्य क्या नहीं था? पवित्र नहीं था। हालेलुया। सभी संत जनों को लेकर देख लो, लगभग जीसस के जैसा टहली होने वाला एक ही व्यक्ति है, अधिकतम टहली होने वाला यूसुफ। वो भी झूठ बोला। अपना पिताजी को उनके सामने क्या कर मुझे उल्टा सीधा बोलने के लिए बात किया, लेकिन उसको भी होने नहीं दिया प्रभु, अलग बात है। लेकिन कोई भी संत हमें छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। हमको अगर छुड़ा सकता है तो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बनकर एक व्यक्ति अगर आया है और वही है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब और एक वचन को हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय में 5 और 6 को पढ़ना। हेलो, 15 में 5 और 6। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की और दृष्टि करके आकाश की ओर क्या करो? दृष्टि करो। तारागणों को गिन। तारागणों को क्या कर? गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश क्या होगा? ऐसा ही होगा। हालेलुया। बाहर लेकर आया, आकाश को दिखाया, आकाश को दिखाकर बोला ये तारागण को तो गिन सकता है तो क्या कर? गिन। हालेलुया। गिन सकता है? दुल्हन को गिन सकता है? नहीं गिन सकता। हालेलुया। आकाश का तारांगण किसको दर्शाता है? आपको और मेरे को दर्शाता है। हालेलुया,
हालेलुया। बहुतों को विश्वास के अंदर लेकर आने वाले लोग तारा के मानिन क्या करेंगे, चमकेंगे करके शास्त्र लेख में लिखा गया है। बोलो हालेलुया। जो तारा को जो बताया, तारांगन को जो बताया, वो आत्मिक वंशता अब्राहम का, जो आप और मैं इस स्थान पर बैठे हैं। हालेलुया। उसके बाद में नीचे क्या लिखता है, उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और यहोवा ने उसके लेखे में क्या किया, बोलता धर्म गिना। इसको ऐसे ही रख के रोमियो का किताब 4 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ना। जीसस। इसीलिए हम क्या कहें, इसलिए हम क्या कहें, हमारे श्रीमत पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, हमारे शारीरिक प्रकार पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, तो उसे घमंड करने की जगह होती, उसे घमंड करने की जगह होती। परंतु परमेश्वर के निकट नहीं, परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये उसके लिए क्या करके गिना गया, धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। परंतु वो क्या समझा जाता है, हक समझा जाता है। अब्राहम के बारे में याकूब भी लिख रहा है, और अब्राहम के बारे में यहां पौलुस भी लिख रहा है। एक व्यक्ति लिखता है परमेश्वर ने अब्राहम के पास क्या देखा, और दूसरा व्यक्ति लिखता है अब्राहम के पास लोगों ने क्या देखा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आत्मिक जीवन जीने के लिए शुरुआत करते हैं ना, लोग भी हमें देखते हैं और ऊपर वाला भी हमें देखता है। हालेलुया। लेकिन हमारी जो कर्तव्य दायित्व बनता है, लोगों को खुश करना नहीं है, हमें उसको खुश करना है। हालेलुया। किसको खुश करना है, प्रभु यीशु मसीह को हम लोग क्या करना है, खुश करना है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब्राहम क्रिया से धर्मी गिना गया करके याकूब यहां लिखता है, और यहां देखने के समय में पौलुस का क्या कहना है, वो लोग अब्राहम के पास से क्या देखे। आज आपको बहुत सारे आंखें देख रही है। हालेलुया। आपको बहुत सारे आंखें क्या कर रहा है, देख रहा है। आपके ऊपर परमेश्वर का निगाह तो है, और लोगों का निगाह भी आप लोगों के ऊपर क्या है, रखा गया है। या याकूब लिखता है वो क्रिया से अगर धर्मी गिना गया, पौलुस लिखता है वो विश्वास से क्या किया गया, धर्मी गिना गया। हालेलुया। क्योंकि क्रिया बिना विश्वास कैसा है, क्रिया बिना विश्वास कैसा है, मुर्दा है। हालेलुया। क्रिया बिना विश्वास मरा हुआ है। प्रियो, आज हम लोग यदि कहते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है, तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं चंगाई का समय खत्म हो गया। आप क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं चंगाई का दिन क्या हो गया, खत्म हो गया। आप क्या बोलते हो, चंगाई का दिन खत्म हो गया, या आज भी प्रभु यीशु मसीह चंगाई कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। चंगाई का दिन अगर वो बोलता है खत्म हो गया, भाई तेरे लिए खत्म हो गया, मेरे लिए आज भी चंगाई का काम चालू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे लोग
चंगाई का दिन क्या हो गया बोलता, खत्म हो गया। चंगाई कभी खत्म नहीं होती मेरे भाई, आज भी वो जीवन का झरना हमारे पास आते रहता है। हालेलुया, वो जीवन का झरना कभी सूखता नहीं है। हालेलुया, वो पानी जहां जहां जाएगा वहां वहां चंगाई को लाएगा करके एजेकिएल के किताब के अंदर क्या किया है, लिख कर रखा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको चंगा करता है। कोई पास्टर आपको चंगा नहीं कर सकता, कोई बिशप आपको चंगा नहीं कर सकता, कोई पोप आपको क्या नहीं कर सकता, चंगा नहीं कर सकता। चंगाई केवल और केवल एक ही कर सकता है, और वो है कौन, प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है, और वो अपने लोगों के पास आता है। जो कोई वचन का प्यासा है उसके पास पक्का परमेश्वर अपना वचन को क्या करता है, बेचता है। हालेलुया। और ये वचन क्या करता है, हमें मारता है, पीटता है, आड़े टेढ़े चाल को क्या करने के लिए बोलता है, सीधा करने के लिए बोलता है। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं जिस खुदा को नमन करते हैं वो आड़ा टेढ़ा नहीं है, वो एकदम सीधा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब शाऊल को पकड़ा परमेश्वर ने, शाऊल को पकड़ने के बाद सीधा मार्ग में रहने वाला हनन्याह के पास भेजा। हालेलुया। टेढ़ा मार्ग में रहने वाला हनन्याह के पास नहीं भेजा। कौन सा मार्ग वाले के पास भेजा, सीधे मार्ग। हालेलुया। 1991 में स्पीकर रोड पर चलने के लिए मेरे को रोड कम गिरता था, ऐसा ऐसा चलता था। हालेलुया। लेकिन 91 के बाद मैं सीधा हो गया। हालेलुया। किसने पकड़ा, मसीह ने पकड़ा। हालेलुया। जब मसीह पकड़ता है वो कभी छोड़ता नहीं है। तुम और हम उसको पकड़ेंगे, हम छोड़कर भाग जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारे पकड़ में और मसीह के पकड़ में जमीन आसमान का क्या है, अंतर है। थोड़ा लालच आ गया भाग जाएंगे, थोड़ा पैसा आ गया भाग जाएंगे। हालेलुया। लेकिन वो पकड़ेगा, वो बोलेगा ये लालच मैं निकालूंगा तेरे अंदर से, ये पैसा जीवन नहीं है। हालेलुया। कितना भी पैसा है वो जीवन नहीं है। धनवान आया ना यीशु मसीह के पास, हाँ, हे गुरु अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु ने बोला आज्ञा को पालन करो। बचपन से पाल रहा हूं मैं, कभी से। कोई बोलता है भाई मन फिरा तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तभी पापों की क्षमा होगा। बोले तुम कभी आया मसीह में, मैं बोला 91 में। हम पैदाइशी से क्रिश्चियन है। सामने वाला क्या बोलता है, मैं कभी से क्रिश्चियन है। कोई है क्या पैदाइशी से क्रिश्चियन। शास्त्र ने क्या सिखा था, भजन संगीत 51:5 कहता है हर एक व्यक्ति जन्म से पापी है। बोलो हालेलुया। हर एक व्यक्ति जन्म से कौन है, पैदाइशी क्रिश्चियन है बोलता। अरे वाह, बाइबल से ये बड़ा है पैदाइशी क्रिश्चियन। शास्त्र में कहता है मेरा मां मुझे अधर्म में क्या किया, उत्पन्न किया। मतलब जन्म से ही हम लोग कौन है, कोई धर्म के साथ पैदा हो रहा है। हाँ, पैदा होने के टाइम धर्म को पॉकेट में डाल के लेके आया नहीं है मेरे भाई। तू इस दुनिया में आया पाप के साथ में आया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो पाप के साथ में आया हुआ तुझे पापों से छुड़ाने के लिए निष्पाप व्यक्ति तेरे लिए सलीब पर मरा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये विश्वास कोई दुकान में नहीं मिलता। कितने दिन दुकान में खरीदी किया विश्वास को बताओ। बहुत सारी दुकानें लगी पड़ी है। कोई ईसीआई का दुकान रखा है, कोई पेंटिकॉस्टल का दुकान रखा है, कोई मेथोडिस्ट का दुकान रखा है, कोई ना कोई नाम से दुकान चला है अपना।
हालेलुया। यहां आपको विश्वास नहीं मिलेगा। विश्वास को शुरुआत करने वाला और अंत करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को शुरुआत करने वाला और अंत करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। नबी कहने के समय पर कहते हैं विश्वास जो है परमेश्वर से मिला हुआ एक प्रगटीकरण है। आमीन। एक प्रगटीकरण है। आपको और मेरे को जो विश्वास मिला ना, ये क्या है? ये प्रकाश है, ये रेवलेशन है। हालेलुया। हमारे बाप दादा भी कभी सोच कर सोया नहीं रहेगा हमको रेवलेशन मिलेगा करके। हालेलुया। लेकिन दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही प्रभु हमारे लिए रेवलेशन को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये रेवलेशन के लिए ही पैदा हुए हैं। हालेलुया। हम ये रेवलेशन के लिए क्या किए हैं? पैदा हुआ है। शास्त्र में कहता है विश्वास जो है वो एक रेवलेशन है। हालेलुया। और ये रेवलेशन जो है अनुग्रह से प्रभु ने हमें क्या किया? दिया है। बोलो हालेलुया। बताओ ना मुझे, बड़ा बड़ा डिग्री होल्डर, बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में पढ़ा हुआ, उसको 3-3 दिख रहा है। हमारे पास कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा डिग्री डिप्लोमा ये हमें ऊपर नहीं लेके जा सकता। ये नीचे का डिग्री है, ये नीचे लेके जाएगा। ऊपर का डिग्री जो है वो पवित्र आत्मा, ऊपर का डिग्री जो है वो यीशु का नाम, वो हमें ऊपर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास जो है एक प्रकाश है प्रियो, और वो अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने हमें क्या किया है? दिया है। हालेलुया। आज हम लोग यहाँ आकर बैठे हैं तो प्रभु का शुद्ध अनुग्रह है। हालेलुया। आज हम लोग यहाँ आकर बैठे हैं तो प्रभु का क्या है? शुद्ध अनुग्रह। इस अनुग्रह ने आपको क्या दिया? प्रगटीकरण दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से एक सवाल पूछा। क्या सवाल है? आओ मत्ती 16 के अंदर 16 से पढ़ो। चाहिए तो 13 से पढ़ो, चलेगा। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया, कैसरिया फिलिप्पस के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। किसे पूछ रहा है? अपने चेलों से पूछ रहा है। हालेलुया। आज आप किसके चेले हो? आप किसके चेले हो? हालेलुया। आप किसके चेले हो? प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। हाँ, चेले से पूछ रहा है लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य का पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। यही गड़बड़ है। इसके लिए भाई बरनाम को भी बहुत सारे लोग बोला ये बरनाम मसीह है करके। हालेलुया। यूहन्ना को क्या बोल रहे हैं ये लोग? यीशु को क्या बोल रहा है? कुछ तो बोलते हैं, कौन है करके? यूहन्ना। हालेलुया। यूहन्ना के पास आदमी देकर पूछा, वो बोला मैं वो नहीं है। हालेलुया। मैं कौन नहीं है? मैं वो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भाई बरनाम मसीह के पास रो रहे थे, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सेवा, प्रभु लोग मुझे आपका स्थान पर लेकर आ रहा है, मैं एक पापी हूं, मेरा बाप एक शराबी है, शराब बनाने वाला परिवार से मैं पैदा हुआ हूं, मैं आपका स्थान पर क्या नहीं कर सकता? ले नहीं सकता। चाहिए तो मेरा सेवा तो आप मेरे से क्या कर लो? ले लो। तब प्रभु भाई बरनाम से बात किया। जॉन के टाइम में क्या हुआ जरा पीछे देख।
जॉन को भी लोग क्या करके समझने लगे? मसीह करके समझने लगे। हालेलुया। मुझे विश्वास है यहाँ बैठे हुए लोगों में कोई भी व्यक्ति भाई ब्रैनम को मसीह करके नहीं समझता होगा, वो हमारा भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। आदर के योग्य भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। लेकिन महिमा के योग्य केवल और केवल एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। लोग मुझे क्या कहते हैं? बोलता है कोई तुमको यूहन्ना, कुछ एलिया, कुछ एलिया और कुछ यर्मिया और कुछ यिर्मयाह घोषित करते से कोई। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। प्रभु का प्रश्न को देखो, लोग कुछ भी बोलने दो, लोग कुछ भी बोलने दो, लेकिन तुम लोग मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। तो आवाज क्या आ रहा है? तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो जीवते परमेश्वर का पुत्र कौन है? मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा उसके लिए? देखो नीचे, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, शमौन यूना के पुत्र, शमौन यूना के पुत्र, तो धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू में नहीं, ये मांस और लहू ऊपर जाने वाला नहीं है। हालेलुया। कितना भी बिरयानी खिलाओ, कितना भी मटन चिकन खिलाओ, ये ऊपर जाने वाला। हालेलुया। ये मांस और लहू तुमको क्या नहीं किया? प्रकट नहीं किया। तो प्रकट करने वाला कौन है? तो मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, हर बातों को जो प्रकट किया वो कौन है? छप्पन सीट को कौन प्रकट किया? मसीह ने प्रकट किया। हालेलुया। सात कलीसिया का युग का गुप्त बातों को किसने प्रकट किया? मसीह ने प्रकट किया। सात मोहरों को किसने प्रकट किया? मसीह ने प्रकट किया। हालेलुया। मसीह अपने दास को हाथ में लेकर उसके जरिए खुलासा किया। हालेलुया। मांस और लहू तुझे क्या नहीं किया? प्रकट नहीं किया। तो मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, हालेलुया, मेरा पिता जो स्वर्ग में है, बात तुझ पर प्रकट की है। ये बात तुझ पर क्या की है? प्रकट की है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने क्या दिया उसके हाथ में? और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं इस पत्थर पर अपनी क्या करूंगा? कलीसिया बनाऊंगा। अधलोक के फाटक उस पर बनना होगी, और अधलोक का फाटक मतलब मरण, उसके ऊपर क्या नहीं होगा? प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। हमारे स्वर्ग के राज की हमारे लिए मरण क्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मरण को जय के रूप में हमारा खुदा ने निकाल लिया। हालेलुया। हालेलुया। पहला मरण सबके ऊपर लागू है, लेकिन हम दूसरा मरण का हकदार नहीं है। हालेलुया। दूसरा मरण हमारे ऊपर क्या नहीं हो सकता? प्रबल नहीं हो सकता। मरण का मतलब क्या है ब्रदर? परमेश्वर से दूर रहना। मरण का क्या है मतलब? परमेश्वर से दूर रहना। हम जिंदे जीवित प्रभु के साथ में चलते हैं। अगर हम निद्रा के अंदर में भी चले गए तो हम प्रभु के साथ में रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलता है कि तू पत्थर है, तुरंत रोमन कैथोलिक वाला बोल दिया, पतरस के ऊपर उसने कलीसिया बांध सकता है। एक नौकरानी के आगे बोला मैं इसको जानता नहीं है, मैं इसको पहचानता भी नहीं है करके बोला पतरस, उसके ऊपर प्रभु कलीसिया बांध सकता है? क्या कहता है उधर? किसके ऊपर बांधा? यीशु कौन है करके जो रेवलेशन मिला, उस रेवलेशन के ऊपर उसका कलीसिया बांधा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और इस कलीसिया का कोई सदस्यशिप नहीं है, मेंबरशिप है क्या? हालेलुया। यहां पैदा होना पड़ता है। इसमें क्या होना पड़ता है? पैदा होना पड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए प्रिय लोगों, यहां नबी बात करने के लिए में करता है इब्रानियों का 11वां अध्याय 4वां वचन को लेकर। इब्रानी 11:4 को पढ़ना।
11:4 विश्वास ही से आबेल में विश्वास ही से आबेल में कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। किससे उत्तम दान? कैन से उत्तम बलिदान किसने चढ़ाया? क्यों क्यों उत्तम बलिदान चढ़ाने का मार्ग इसको कैसा मिला? कारण क्या है? कैन ने सोचा मेरा मम्मी डैडी जो है फल को खाया, इसलिए मैं क्या करूंगा, फल को लेके जाकर दे दूंगा तो मेरा प्रभु क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। हालेलुया। लेकिन आबेल बाहर बैठकर सोच रहा है, इतना अच्छा ये दिन, इससे मेरा मम्मी डैडी बाहर आने का कारण क्या है? कुछ तो घटना घटा है। हालेलुया। वो किससे बात करने लगा? प्रभु से बात करने लगा। किससे बात करने लगा? प्रभु से बात करने लगा। जब वो प्रभु से बात करने लगा तो शास्त्र में कहता है जब तक खून गिरता नहीं है तब तक पापों की क्षमा नहीं होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों का पुस्तक 9वां अध्याय 22वां वचन कहता है, सच तो ये है, सच तो ये है व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार पाप वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध हो जाती है। सभी वस्तुएं किसके जरिए शुद्ध होता है? किसके जरिए? लहू के जरिए शुद्ध होता है। सच तो ये है सभी वस्तुएं किसके जरिए शुद्ध होता है? लहू के जरिए शुद्ध होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को ऐसे ही रखते हुए यह पहला यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 4 वचन को पढ़िए। 2:4 जो कोई यह कहता है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, ये हाँ 4। जो कोई यह कहता है हाँ मैं उसे जान गया हूँ हाँ और उसको उसकी आज्ञा को नहीं मानता, हाँ वह झूठा है। सॉरी, दूसरा वचन पढ़ना, 2 का 2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारा पापों का क्या है? प्रायश्चित है। हाँ, और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारा ही नहीं, वरना सारे जगत के पापों का भी। सारे जगत का पापों का प्रायश्चित कौन है? यीशु मसीह है। सारी वस्तुएं लहू से क्या होता है? शुद्ध होता है। बोलो हालेलुया। किसके लहू से शुद्ध होता है? प्रभु यीशु का लहू से शुद्ध होता है। और ये प्रगटीकरण किसको मिला? लहू गिराए बिना पाप क्षमा नहीं होता, आबेल को मिला। बोलो हालेलुया। आबेल को जब ये प्रगटीकरण मिला उसने एक मेमना को घसीट कर लेकर आ, यीशु मसीह को गोलगोथा में प्यार से लेके गए। कैसे लेके गए? तो ये गोलगोथा का सीन किधर आ गया? उद्पत्ति के अंदर ही आ गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आबेल वो मेमना को क्या कर रहा है? घसीट कर लेकर जा रहा है। यीशु मसीह को भी लोग क्या किए? मारते मारते घसीट कर क्या किए? लेकर गए, क्योंकि उसका लहू से आपका जगत को छुटकारा है। आमीन। केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए मसीह मरे नहीं है, आपका मानव जाति के लिए मसीह मरा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब आबेल लेके जाकर बलिदान किया, शास्त्र में कहता है उसकी नहीं, इसका बलिदान को प्रभु ने क्या किया? स्वीकार किया। हालेलुया। इस बलि के बारे में नबी बात करने के टाइम में बोलता है उस जमाने में कोई चाकू छुरी नहीं थी। उस जमाने में चाकू छुरी नहीं थी। उसका गला को काटने के लिए उसने क्या लिया? एक नोकीला पत्थर लिया। हालेलुया। एक नोकीला पत्थर से उसका गला काटने के समय में, आप नल को जब खोलते हो पानी कैसा आता है?
सीधा था ना, पानी कैसे गिरता है? सीधा गिरता है। लेकिन इसका गर्दन को काटने के समय में वो खून सीधा नहीं आया, सभी जगह में स्प्रेड हुआ है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह को जब कलवरी सलीब पर मारा गया, उसका लहू पूरा जगत में क्या हो गया? हालेलुया। 2 कबूतर के बारे में व्यवस्था सिखाता है ना। कितना कबूतर के बारे में? 2 कबूतर के बारे में सिखाता है। एक कबूतर के ऊपर पूरा पाप को क्या करना है? डाल देना है ना। उसको क्या करना है? सर को काट देना है। फिर उसका लहू को जिंदा जो कबूतर है उसके ऊपर क्या करना है? छिड़काना है। उसके बाद में वो जिंदा कबूतर को क्या कर देना है? आजाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के समय में आकाश खुल गया। पवित्र आत्मा के जरिए कौन उतर कर आया? कबूतर के मालिक पवित्र आत्मा क्या हुआ? उतर कर आया। व्यवस्था को प्रभु तोड़ने के लिए नहीं आया, उस व्यवस्था को प्रभु पूरा किया। हालेलुया। मेमना का बलिदान को भी पूरा किया और कबूतर का बलिदान को भी क्या किया? समाप्त कर दिया। इसके आगे हम कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पौलुस कहता है, मैं तुमको एक अच्छा सलाह देता हूं, तुम अपने आप को जीवित बलि के रूप में क्या करो? परमेश्वर के हाथ में समर्पण करो। बोलो हालेलुया। कैसे बलि के रूप में? जीवित बलि के रूप में हम अपने आप को क्या करना चाहिए? परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने के समय में जैसा एलिय्याह ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं तेरा दास हूं, मेरी सुन करके आकाश खुल गया, आकाश से अग्नि उतर कर आया। आज आप और मैं जिस मैसेज के अंदर है वही आकाश खुलकर अग्नि आकर गवाही दिया हुआ मैसेज के अंदर आज हम लोग खड़ा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। नबी जहां जहां गया वो अग्नि उधर क्या किया? गवाही दिया। बोलो हालेलुया। क्या वो अग्नि केवल नबी का ही हक का है क्या? हाँ, आपका मेरा हक नहीं है। हाँ, आज हमारे साथ में वो नहीं चल सकता। हम उसके योग्य चाल चलेंगे जैसा नबी उसका योग्य चाल चला, उसके साथ में वो साइन क्या किया? चलता गया। आज आप और मैं उसी के जैसा यदि हम चाल चलने के लिए शुरुआत करेंगे, वही चिन्ह और चमत्कार आज हमारे पीछे भी चलेगा। बोलो हालेलुया। आज लोग बड़े बड़े मीटिंग चलाकर चंगाई का सभा, ये सभा, वो सभा करके लोगों को क्या कर रहा है? पकड़ कर रखा है। चंगाई का सभा में चंगाई नहीं, प्रभु के वचन में चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया। इधर है चंगाई प्रभु के वचन में। एक बार नबी एक औरत के लिए वो एकदम मरा हुआ स्थिति में डाला गया है। लोग सोच रहे हैं नबी आकर उस औरत के ऊपर क्या करेंगे? हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, लेकिन नहीं, नबी केवल और केवल वचन को प्रचार करते गए। हालेलुया। वचन जो प्रचारा गया, वचन प्रचारा गया, मैसेज खत्म, वो लेडी उठकर खड़ी हो गई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है? चंगाई, चिन्ह, चमत्कार के पीछे हमको भागने की जरूरत नहीं है। हम वचन के पीछे चलेंगे, वो सब हमारे पीछे भागते आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के मेरे प्रिय लोगों, ये दिन क्या है? बाहर क्यों मेरा मम्मी डैडी आया? इसके बारे में जब आप एक सोचने लगा, उसको प्रभु ने प्रगटीकरण दिया। हालेलुया। जब आदम और हवा पाप के अंदर गिर गए, अंगोछा से क्या कर लिया अपने आप को? पत्तों की अंगोछा। कितना देर तक टिकेगा वो पत्ता? हाँ, आने वाले दिनों में ये दुनिया को प्रभु आग के लिए रखा है। उस आग से बचने लायक कोई है क्या इधर? ये दुनिया में कोई चीज बनाकर रखा है वो आग से बच सकता है? हाँ, आदम और हवा पत्ते से क्या बनाया? अंगोछा बनाया। अभी हम लोग बहुत सेफ है। लिया बीवी बात कर रहा है, डोंट वरी मैन, जो हो गया हो गया। अभी हम लोग क्या है? सुरक्षित है। क्या वो लोग सुरक्षित है? हालेलुया। आज बहुत सारे लोग सोचकर बैठा है, मैं जो संस्था में जा रहा हूं मैं सुरक्षित हूं। सुरक्षित है?
हालेलुया। सुरक्षित किधर है? सुरक्षा इधर है। हालेलुया। उसका वचन हमारे लिए शरण स्थान है। हालेलुया। धर्मी जन आकर उसके नाम के अंदर क्या हो जाएगा? छुप जाएगा करके शास्त्र लेखा में क्या करता है? सिखाता है। हालेलुया। ये दुनिया आग के लिए रखी गई है प्रियो। ये दुनिया किसके लिए रखा गया? आग के लिए रखा गया। जब तक लोग और लोग का परिवार सोदोम गोमोरा से बाहर नहीं आया, तब तक प्रभु से अग्नि डालने के लिए नहीं हुआ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन लोग और उसका परिवार बाहर आया, उधर आग और गंधक उतरने के लिए चालू हो गया। जब तक दुल्हन इस दुनिया में है, तब तक प्रभु आग को क्या नहीं कर सकता? डाल नहीं सकता। बोलो हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे पीछे एक आ रहा है, उसकी पैर की जूतियों का पट्टी को भी खोलने के लिए मेरे अंदर क्या नहीं है? योग्यता नहीं है। बोलो हालेलुया। लेकिन वो तुम्हें आत्मा से और आग से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। बोलो हालेलुया। सिर्फ प्रेरितों का काम 2:38 में मत रुकना। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया, खेल खत्म हो गया। नहीं, आत्मा के लिए प्रभु के पास बैठो। वो आत्मा जब तक तुमको भरता नहीं है, गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के पास। अपने आंखों को क्या बनाओ? तालाब बनाओ। रो परमेश्वर के पास, मांगो उस आत्मा से। जब तक वो फुलफिल नहीं करता, तब तक प्रभु को क्या नहीं करना? मत छोड़ना। जिस रीति से याकूब ने प्रभु को पकड़ लिया, तो जब तक मुझे आशीष नहीं करोगे, मैं तुम्हें क्या नहीं करूंगा? नहीं छोड़ूंगा। नबी वर्णन करने के टाइम पे करता है, प्रभु को याकूब के पास हार मानना पड़ा। हालेलुया। प्रभु को याकूब के पास क्या करना पड़ा? हार मानना पड़ा। भाई बोर हो गया, मुझे जाने दे अभी। बोला नहीं, तू जब तक आशीष नहीं करेगा, तब तक मैं तुझे क्या नहीं करूंगा? नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा क्या है प्रियो? परमेश्वर स्वयं है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर स्वयं है। वो दुनिया के लोग जैसे विश्वास करते हैं, वैसा विश्वास हमारा नहीं है। जो खुदा आत्मा था, जो खुदा वचन था, जो खुदा प्रेम था, आपको और मेरे को छुड़ाने के लिए देह में आया। उस उद्धार का योजना को सलीब पर क्या किया? पूरा किया। उसके बाद वो बोला, मैं पिता से आया, वापस किधर जा रहा हूं? कलीसिया को देखकर बोला, मेरा जाना जरूरी है। अगर मैं नहीं जाऊं तो वापस तुम्हारे अंदर क्या नहीं कर सकता? आ नहीं सकता। बोलो हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु ने ऊपर रहकर देखा, उसके लोगों को पाप के अंदर शैतान ने खींच लिया। परमेश्वर उनके साथ में रहकर देखा, फिर भी उसके लोगों को शैतान ने क्या कर लिया? पाप के अंदर खींच लिया। अब परमेश्वर ने अपना प्लान को चेंज किया। मैं ऊपर नहीं, साथ नहीं, तुम्हारे अंदर आकर वास करूंगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर आना, इसका मतलब परमेश्वर स्वयं तुम्हारे अंदर आना। बोलो हालेलुया। परमेश्वर अनंत है, तो वो आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हमें भी वो अनंत बनाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एदेन वाटिका के अंदर आदम और हवा सोच रहा था ये पत्ता काफी है। नबी कहने के समय पर कहता, बहुत सारे लोग अपनी अपनी संस्था में बैठकर वो सोचते हैं हम सुरक्षित है। हालेलुया। लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। संस्था को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है क्या? नहीं आया। हालेलुया। संस्था को बनाना परमेश्वर का योजना नहीं है। हालेलुया। तो संस्था का बनाना, उसका फाउंडर कौन है? जो एदेन वाटिका के अंदर हवा के साथ में बात किया, उसका योजना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो वो संस्था के बारे में बात करने के टाइम नबी कहता है, वो एक लाज के समान बनता है। किसके समान? इधर हम घूमने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जगह नहीं, तो हम क्या करते हैं? एक दो दिन रहने के लिए लॉज बुक करते, स्टे करते, खाली करते, चले जाते। हालेलुया, हालेलुया। उससे और थोड़ा गहराई में जाएगा तो
हर एक संस्था को नबी कहता है मुर्दा घर। कौन सा घर? अस्पताल में डेड बॉडी हो गया, चारों तरफ से व्हाइट कपड़ा वाला डाल के ढक देता है। क्या हो गया इधर? पेशेंट क्या हो गया? फिर उधर से वो किधर शिफ्ट होता है? मुर्दा। हालेलुया। और बहुत सारे लोग ऐसा है, पहला ये संस्था में रहेगा, बाद में बोलेगा ये अच्छा नहीं है, मैं दूसरा संस्था में जाएगा, फिर तीसरा संस्था में जाएगा, फिर चौथा संस्था में जाएगा। नबी बोलता कोई फर्क नहीं है। एक मुर्दा घर से निकाला, दूसरा मुर्दा घर में चला गया, दूसरा मुर्दा घर से निकाला, तीसरा मुर्दा घर में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। हमको मुर्दा घर में जाने के लिए प्रभु बुलाया नहीं है, हमको हेवनली घर में जाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग सोच कर बैठे ये अंगोछा हमारे लिए काफी है। प्रभु ने बोला नहीं। पत्ता कितना देर तक रुकेगा भाई? थोड़ा हवा लगे, सूरज आए, पत्ता सूख जाएगा, जिधर पत्ता को पकड़ेगा उधर टूटेगा। हालेलुया। जिधर पत्ता को पकड़ेगा उधर क्या होगा? टूटेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? नबी कहने के सवाल पर कहता है एक दिन आ रहा है, उस दिन में गिरा हुआ इस आदम का वंश को वापस उठाकर खड़ा करने के लिए मैं खुद ये जगत में मेमना बन कराऊंगा। हालेलुया। इसलिए उनके लिए वहां एक मेमना क्या किया गया? मारा गया। बोलो हालेलुया। अब वो मेमना का वस्त्र से उनको क्या पहनाया गया? अंगूछा बना कर दिया। हालेलुया। आशीष किसमें से आती है? मेमना की वस्त्र से आती है। हालेलुया। उद्धार किधर से आता है? मेमना के जरिए आता है। जब यीशु मसीह आए वहां यरदन में बपतिस्मा लेने के लिए, बाकी सब लोग देख रहा है, उनको सब यीशु इंसान दिख रहा है, लेकिन यूहन्ना उसको देख रहा है, यीशु इंसान नहीं, यीशु मेमना दिख रहा है। हालेलुया। वो भी कैसा मेमना दिख रहा है? साधारण मेमना नहीं है। हालेलुया। दुनिया के पापों को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर कोई मेमना बलिदान चढ़ाने के पहले उसको धोया जाना क्या है? अवश्य है। हालेलुया। तो इसलिए याजक का बेटा यूहन्ना, वो भी कौन है? याजक है। कौन है वो? जकरिया कौन था? याजक था ना, बहुत ही महान याजक था। जब गैब्रियल आकर बात किया तेरे औरत अभी गर्भधारण होगी, उसका एक लड़का होगा, उसको यूहन्ना करके क्या करना? नाम रखना। हालेलुया। जकरिया अपने आप को देख रहा है, बूढ़ा हो गया भाई, अभी क्या बच्चा हो सकता है? याजक वचन को प्रीच करने वाला, मतलब याजक का काम करने वाला, अब काम तो याजक का कर रहा है, लेकिन जितना विश्वास होना चाहिए उतना विश्वास इसके अंदर। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमेशा अपने वचन को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने कार्य को कैसे पूरा करता है? अपने वचन के जरिए क्या करता है? पूरा करता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, भाई इतना बड़ा याजक ऐसा सवाल खड़ा कर दे, एक काम कर, ये काम तो होगा, क्योंकि ये आना चाहिए करके यशायाह भी लिखकर चला गया, ये आना चाहिए करके मलाकी भी क्या कर दिया? लिखकर चला गया। और बोला गया शब्द पूरा होना क्या है? जरूरी है। हालेलुया। बोला गया शब्द पूरा होना क्या है? जरूरी है। आमीन। ये काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक तू कैसा रहना? प्रभु आपका मुंह को खोल भी सकता है, प्रभु आपका मुंह को बंद भी कर सकता है। हालेलुया। जब आपका मुंह अभी खुला है, हमेशा प्रभु के लिए स्तुति करो, धन्यवाद करो, मुंह बंद होने का इंतजार मत करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शास्त्र में कहता है जितने के नथनों में श्वास चल रही है वो सारे लोग प्रभु को क्या करना चाहिए? स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। आमीन। जब यूहन्ना आ गया, इजराइल के प्रथा के अनुसार एक कुल का एक पुत्र
उसको किसका नाम रख देना चाहिए? एक ही बेटा अगर ये घर में है तो उसको नाम किसका रखना चाहिए? व्यवस्था के अनुसार उसका पिताजी का नाम क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। सही है गलत है? हालेलुया। जब वो बोला अभी इसके घर में दूसरा कोई लड़का है ही नहीं, एक ही लड़का है, तो इसको हम क्या करेंगे? जकरिया करके नाम रखेंगे। जकरिया बोला नहीं, इशारा कर रहा है, नो 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 नो। फिर क्या है? पार्टी लेके आओ, पेंसिल लेके आओ, लिखा इसका नाम जकरिया नहीं है, इसका नाम योहान करके रखा जाएगा। हालेलुया। जब योहान करके रखा जाएगा बोला, उसका जुबान को प्रभु खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो इसके अंदर और एक इंसिडेंट बताता हूं आपको। एलिजाबेथ पेट से है। एलिजाबेथ कैसा है? लगभग 6 महीना। अब बच्चा का कोई हलचल नहीं है पेट के अंदर। जो बहन लोग गर्भधारण रह चुके हैं उनको मालूम है, बच्चा 5-6 महीने के बाद में बच्चा पेट में क्या करने लगता है ना? हलचल होती है ना इधर उधर उसका। लेकिन इसके अंदर कोई हलचल। जब मरियम के पास गैब्रियल आकर बात किया, बोला तू धन्य है, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा क्या किया जाएगा? छाया जाएगा, और तू गर्भधारण होगी और तू क्या करेगी? पुत्र को जनेगी, और उसका नाम क्या रखना? हालेलुया। ये नाम किधर से आया? जमीन से। हालेलुया। आपको मेरे को जो नाम दिया ना, ये जमीनी वाला नाम नहीं है, ये आसमानी नाम है। जिस दिन हमने उस नाम को पहन लिया, हम इस जमीन के लोग नहीं है, हम आसमानी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब ये न्यूज को लेकर मरियम चुपचाप बैठ नहीं सकी, बोले मैं जा रही हूं। किधर? किसको मिलने के लिए? एलिजाबेथ को मिलने के लिए। बोलो हालेलुया। एलिजाबेथ को जब मिलने के लिए गई, बातें चल रही है, एलिजाबेथ भी बोल रही है ऐसा ऐसा घटना सब घटा। अब मरियम का जब पारी आई, बोली ऐसा ऐसा देवदूत आया और बोला मैं गर्भधारण होगी। मैं अभी क्या है? गर्भधारण है। और क्या करके नाम रखने के लिए बोला? यीशु करके नाम रखने के लिए। पहली बार मानव जाति के होठों से जब यीशु का नाम उच्चारण हुआ, एलिजाबेथ के पेट के अंदर रहने वाला यूहन्ना उड़ी मारने के लिए चालू हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उसी के लिए मार्ग सुधारण करने के लिए क्या किया गया है? भेजा गया है। हालेलुया, हालेलुया। मरा हुआ, दिशा में पड़ा हुआ यूहन्ना के अंदर क्या आ गया? जान आ गया। यीशु का नाम आपको जीवन देता है, यीशु का नाम आपको चंगाई देता है। ये सबसे बढ़कर बहुत सारे प्रचारक लोग प्रचार करता है, तुम्हें यीशु कार दे रहा है, यीशु बंगला दे रहा है, यीशु खेती दे रहा है। सब लोग अच्छी बात है, ये सब लेके अगर उद्धार नहीं पाओगे, वो सब इधर रह जाएगा, तुम भी इधर रह जाएगा। हालेलुया। ये कार, बंगला, गाड़ी, ये आशीष नहीं है। आशीष क्या है? तुम्हारी पापों की क्षमा। हालेलुया। आशीष क्या है? तुम्हारे पापों की क्षमा। तुम्हारे पापों की क्षमा के बाद पवित्र आत्मा का क्या है? अभिषेक। पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद पवित्र अग्नि का क्या है? अभिषेक। जब ये पवित्र अग्नि का अभिषेक हमारे अंदर आता ना, ये दुनिया की लालच, ईर्ष्या, जो कुछ भी है, सारा चीज खत्म। सारा चीज क्या है? खत्म। नहीं तो ये सब आने के पहले, प्रभु का चीजें हमारे अंदर आने के पहले सोचते सोचते आधा बाल उड़ जाता है। सोचते सोचते क्या हो जाता है? हालेलुया। अभी किसी भी बात के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें इधर ही रहने वाली है। हम ऊपर से आए हैं, हम वापस ऊपर जाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। अगर ऊपर जाना है तो हमारी पापों की क्षमा होना है। पापों की क्षमा पाकर पवित्र जीवन वापस ये देंगे। परिणाम का मैसेज, सील
हमको किधर लेकर जा रहा है? वापस ये दिन के अंदर लेकर जा रहा है। वही बाप बेटे का रिश्ता, हालेलुया। जो सुबह में प्रभु आते थे, आदाम हवा किधर है आप लोग? एक अच्छा संगति थी, हालेलुया। जब हमारा वो लोग पाप के अंदर गिर गया, वो संगति क्या हो गई? टूट गई। अगर आज आपका मेरा पाप क्षमा हो गया, हमारा संगति टूटा नहीं है, हमारी संगति बन गई, हालेलुया, हालेलुया। हमारी संगति किसके साथ में बन गई? प्रभु यीशु मसीह के साथ में बन गई। नबी कहता है वो आत्मा यदि हमारे अंदर आता है, हमको बेटा और बेटी का स्थान में प्रभु क्या करता है? लेकर आता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब हम वचन को फॉलो करते हैं, प्रभु शारीरिक दिशा में भी आशीष करता है और आत्मिक दिशा में भी आशीष करता है। हमारा खुदा कोई भी चीज का कसर नहीं रखता। तुम जितना उसके लिए मेहनत करोगे, उतना वो प्रतिफल क्या करता है? तुम्हें देता है। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ वचन की समझी लगती है। हालेलुया, हालेलुया। सो ਅਸੀਂ जानते हैं कि ਅਸੀਂ अखीरले समय ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ जंग लगी हुई है और हर एक देश में आप अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं, जमा किए हैं। वो समझते ने सैन के हथियार जमा करने नाल ਸਾਨੂੰ सुरक्षा मिल जाएगी, पर एक बड़ी सुरक्षा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने बड़ी सुरक्षा दे दिया यार, वो आमीन, हालेलुया। और जिसने इसको कबूल किया और इसने विश्वास किया, सो लोग की कितने गए बचाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ प्रार्थना करते हैं। साडे सोची बाप ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇ
Thank you. Hallelujah. Hallelujah. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ